वैसे तो पृथ्वी ने हमें वे सभी चीज़ें दे रखी हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। यहाँ की सभी चीज़ें पृथ्वी ने ऐसी बनाई हैं जो हमारे व प्रकृति के लिए अनुकूल है, जैसे ऑक्सीजन, जल, धरती, आसमान, जीव जंतु, पेड़ पौधे व तापमान। लेकिन आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि हमारे वातावरण का तापमान गड़बड़ा रहा है और मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है। इसका कारण और कोई नहीं, केवल मनुष्य है। इस बात में कोई शक नहीं कि मनुष्य जाति अपना विकास तेजी से कर रही है और अपने विकास के चलते प्रकृति के बनाए हुए कई नियमों को भी तोड़ रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ मनुष्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, यह जानते हुए भी मनुष्य इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रकृति अब अपना रूप धीरे धीरे दिखा रही है, क्योंकि मनुष्य अभी भी प्रकृति का दोहन करने में लगा है। इसके कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। वैसे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना कोई नई बात नहीं है। पृथ्वी का तापमान कई बार बढ़ा और घटा है, लेकिन प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति में परिवर्तन करते रहती है। लेकिन इन परिवर्तनों के कारण जीव जंतु पेड़ पौधे भारी कीमत चुकाते हैं और इस कारण जीव जंतु पेड़ पौधों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें से एक कारण है ग्रीन हाउस गैसें। वायुमंडल में ऊष्मा को फैलाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। वे सूरज की रोशनी को वायुमंडल से होकर गुजरने देती हैं, लेकिन वे उस गर्मी को वायुमंडल से वापस जाने नहीं देती हैं। इन गैसों से वायुमंडल में एक परत बन जाती है जो गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। यह गैसें कारखानों से निकलती हैं। जब कभी मानव प्लास्टिक, टायर, कूड़ा कचरा आदि को जलाता है तो उससे निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन फैलाता है। घरों में यूज़ होने वाले कुछ उपकरण जैसे फ्रिज और कूलर, इनसे भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। कभी कभी जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से भी होता है, जिसमें प्राकृतिक विकिरण और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। वो कृषि भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण फसलों में भी कमी आई है। धरती में मौजूद ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वो इसके कारण बाढ़ और सुनामी जैसे खतरे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। वो समुद्र तटीय इलाके भी डूब सकते हैं। लेकिन दुनिया भर की सरकारें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। वो कई संस्थाएं भी वृक्षारोपण जैसे कार्य कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि वह वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे वायु पॉल्यूशन कम हो। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे किसी तरह का नुकसान ना दें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी तरह की दिक्कत ना हो तथा वे लोग भी इस प्राकृतिक संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल कर सकें।